रमना देवापुर गांव में अपना ऑटो चलाता है। ऑटो से हुई कमाई से वो अपनी पत्नी कमला और बेटे माधव की देखभाल करता है। रोज की तरह उस दिन भी रमना अपना ऑटो लेकर गांव के बस स्टैंड पर आता है। उस समय तक भूषण, एक अन्य ऑटो चालक, पहले से ही वहां यात्रियों का इंतजार कर रहा था। आओ सर आओ, ऑटो आपको शहर ले जाने के लिए तैयार है। भूषण बुलाता रहता है, लेकिन कोई यात्री उसके ऑटो में नहीं चढ़ता। जैसे ही रमना अपने ऑटो को बस स्टैंड पर लाता है, लोग तेजी से आते हैं और उसके ऑटो में बैठ जाते हैं। ये भूषण के लिए चौंकाने वाला नजारा था। रमन ने अपने ऑटो में ऐसा क्या विशेष कर रखा है जो मेरे ऑटो में नहीं? जैसे ही वो आता है, स्टैंड पर खड़े लोग जाकर उसके ऑटो में बैठ जाते हैं, लेकिन मैं जिस भी तरीके से पुकारूं कोई नहीं आ रहा। रमना अपने ऑटो में यात्रियों को लेकर चला जाता है और भूषण दुखी मन से, रमना सभी के साथ बड़ी मीठी आवाज में बात करता है और जब भी किसी को मदद हो की जरूरत होती है वो सबसे आगे होता है। अगर मैं ऐसा करने का इरादा भी रखूं तो मेरी पत्नी का वर्चस्व मुझे रोक देगा। आने वाली गर्मियों के लिए उसे घर में एक फ्रिज चाहिए और इधर भीख मांगने के बाद भी कि सर मैडम आइए, मेरे ऑटो में कोई नहीं चढ़ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। किसी भी तरह मैं उसके ऑटो को बिगाड़ दूं तो फिर लोगों को आना ही पड़ेगा मेरे पास। फिर एक रात भूषण रमना के घर गया और उसके ऑटो को बर्बाद कर दिया। अगले दिन सुबह रमना अपना ऑटो चेक करता है। वो पूरी तरह टूट गया था। दिन बीतते जाते हैं और रमना के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। उसकी पत्नी कमला ने रमना को चिंतित देखा तो, आप इस तरह कैसे बैठे हैं जी? तो मैं क्या करूं कमला, अगर मैं 10,000 रुपए खर्च कर सकता तो मैं अपने ऑटो की मरम्मत करके फिर चमका लेता, लेकिन मेरे पास जो पैसा था उससे मैंने अपनी बेटी की स्कूल की फीस भर दी। इस सोने को गिरवी रख दो और उस पैसे का इस्तेमाल ऑटो की मरम्मत में करो। जब ऑटो फिर से अच्छा चलेगा तो हम ये सोना वापस ले लेंगे। रमना मान जाता है और उससे सोना ले लेता है। जब वो जा रहा था, एक बूढ़ी औरत अपना हाथ दिखाने लगी और उसको ऑटो रोकने के इशारा करने लगी। बताइए अम्मा, कहाँ जाना है? मुझे अगले गांव जाना है, लेकिन कोई गाड़ी ही नहीं रोक रहा था। ठीक है, अंदर आ जाइए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा ऑटो जरा खराब है, ध्यान से बैठिएगा। बुढ़िया ऑटो में बैठ गई और रमना उसे अपने ऑटो में ले जाने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद ऑटो बुढ़िया के गांव पहुंच गया। रमना ने अपना ऑटो रोका और उसे ऑटो से नीचे उतारा। खुश रहो लड़के, तुम्हारी दयालुता तुम्हारी रक्षा करेगी। दयालुता के परिणाम ही है कि ऑटो खराब हो गया। रमना उसे अपने घर के हालात बताता है और साथ ही अपने ऑटो की हालत भी। देखो बाबू, ये ले लो पान का पत्ता और इसे अपने ऑटो पर रगड़ लेना। रमना उसे पत्ता लेता है और अपने ऑटो पर रगड़ता है। ऑटो पैसों जैसा चमकने लगता है। रमना को हैरान देखकर बूढ़ी औरत कहती है, इधर देखो बाबू, मैं एक जादूगरनी हूँ। जैसे जैसे मैं बूढ़ी हो रही थी, मैं उलझन में थी कि मैं अपनी जादुई शक्ति किसको दूँ। मुझे तुम जैसे अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति की तलाश थी। भाग्यशाली मैं हूँ या तुम कि हम दोनों मिल गए। अब मैं तुम्हें अपनी सारी जादुई शक्तियाँ दे दूंगी। ये एक मैजिकल मनी ऑटो है। जब भी तुम किसी गरीब की मदद करना चाहो तो जो मंत्र बताया है उसे जपना। तुमको इस ऑटो से पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसों का लालच तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जाएगा। इसीलिए जैसे हो वैसे ही रहना। बूढ़ी औरत ये सब बताकर वहाँ से गायब हो गई। उस दिन के बाद से रमना जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा और अपने परिवार के साथ सुख संतोष से जीवन जीने लगा। 2 प्रेमी शांति और किरण कृष्णापुर गांव में रहते हैं। एक दिन की बात है। किरण, हमारी शादी होना मुश्किल है। हमारे माता पिता को हमारे बारे में पता चल गया है। मेरे मम्मी पापा मुझ पर चिल्ला रहे हैं कि मुझे एक बेवकूफ चोर से प्यार हो ही कैसे गया। अरे तुम अपने पापा को समझाओ कि चोरी करना कितना मुश्किल काम है। हमें अपने आसपास इस बात की तसल्ली करनी होती है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। किसी की जेब से पैसे या उनके गले से चेन बिना उनको भनक लगे निकालनी होती है, और फिर अगर उन्हें पता चल जाए तो इससे पहले कि वे चोर चोर चिल्लाना शुरू करें, हम वहां से भाग सके, हमें इतनी तेजी होनी चाहिए। और बदकिस्मती से यदि हम पकड़े जाते हैं तो चप्पल या लाठी से जो हाल बेहाल होता है
अरे अपने पिता को बताओ कि चोर कौन होता है, ताकि वो दूसरों को गर्व से बताए कि उनका दामाद एक चोर है। मूर्खता की बातें मत करो। तुमको इस चोरी के काम को छोड़ना होगा, इसलिए एक अच्छी नौकरी की तलाश करो। उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगी। नहीं तो मैं या तो हमारे दूध वाले के साथ भाग जाऊंगी या डाकिये के साथ। समझ में आ गई तुम्हें बात? शांति इस तरह चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। किरण एक बड़ा डाका डालकर उस पैसे से एक व्यवसाय शुरू करके अपने जीवन में बसने की सोचने लगता है। वो सोचता है कि इस तरह वो शादी कर सकता है। फिर शांति एक हफ्ते के बाद उससे मिलने आती है और उससे सीधे सीधे पूछती है, किरण, क्या तुमने कुछ सोचा? क्या करोगे? हाँ, मैं इधर उधर चोरी करने के बजाय तुम्हारा ही घर लूटकर अमीर बन जाता हूँ। तुम्हारे पापा का पैसा शादी के बाद उनकी बेटी ही तो इस्तेमाल करेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ और सारी संपत्ति मेरे पास ही आनी है। देखो, इस अखबार को पढ़ो। किसी चिदानंद स्वामी ने एक महिला को वरदान के रूप में सुनहरे बाल दिए हैं। उन बालों से वो अमीर हो गई, लेकिन अमीर होने के बाद भी वो गरीबों को 1 रुपया भी दान नहीं कर रही। अगर हम ऐसे बुरे लोगों का पैसा चुराए तो पाप नहीं लगेगा और हम अमीर भी हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छा सुझाया तुमने। अगर मैं उसके बाल चुरा लूं तो हम शादी कर सकते हैं। बाल तो फिर उगाएंगे उसके, लेकिन सोने के बालों से हम करोड़पति बन जाएंगे, है ना? चलो यही करते हैं। शांति मान जाती है। एक रात जब वो सोने के बालों वाली महिला सो रही होती है, किरण उसके घर में घुस जाता है। वो सावधानी से उसके सुनहरे बाल काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। शांति को दिखाने के लिए किरण उन कटे बालों को गिफ्ट पैक करता है। अगले दिन किरण उसे शांति के पास लेकर गया। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। इस तोहफे को देखते ही तुम कहोगी, चलो शादी करते हैं। खोलो इसे। ओह, मैं समझ गई, तुमने सोने के बाल चुरा लिए। वेरी गुड। वो बड़ी खुशी से डब्बा खोलती है, लेकिन वो तो काले बाल निकलते हैं। ये बाल लेकर आया तुम मेरे लिए? तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो इनसे? विग बनाकर पहनूं क्या? वो किरण पर गुस्से से बाल फेंक देती है। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। शांति चली जाती है। किरण काले बाल देखकर हैरान हो जाता है। सच है या सपना? जब मैं सुनहरे बाल काट कर लाया तो ये ऐसे कैसे बन गए? हाँ, ये क्या हो गया यार? शांति तो गुस्सा हो गई। वो उन बालों को उठाकर अपने सिर पर रखता है और ये क्या, उसके खुद के बाल सोने के बालों में बदल गए। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं लगता। घर पहुंचने पर वो खुद को कोसते हुए आईने के सामने खड़ा होता है। वो अपने सोने के बाल देखता है और हैरान हो जाता है। उसे कोई चमत्कार लगता है। अब समझ में आया, जैसे ही ये बाल दूसरे के बालों को छूते हैं तो दूसरे के बाल भी सोने में बदल जाते हैं। लेकिन ये बाल चोरी नहीं होने चाहिए, इसलिए पहन के रहूंगा और जब झड़ेंगे तो उतार कर बेच दूंगा। मजा आ गया। अपने सुनहरे बालों से वो 1 महीने के अंदर ही करोड़पति बन गया और एक बिजनेस भी शुरू कर लिया। तब शांति के पिता ने किरण के साथ अपनी बेटी शांति की शादी करवा भी दी और ये दोनों प्रेमी पति पत्नी बन गए और खुशी से रहने लगे।